हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी जनरल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, जैसे कि टेस्ट फॉर प्रोटीन, टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, सोर्सेस ऑफ विटामिन, और वीडियो के लास्ट में पढ़ेंगे डिफिशियंसी ऑफ विटामिन से होने वाले डिफरेंट टाइप्स के रोग। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहला जो है आप देख रहे होंगे स्क्रीन में, टेस्ट फॉर प्रोटीन। जैसा कि हम लोगों को पता है कि हम लोग डेली लाइफ में लाइफ को सरवाइव करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट फूड्स को कंज्यूम करते हैं, और वो अलग अलग फूड्स में अलग अलग कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स होते हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स। ये सारे क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स हैं। तो हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि जो हम कंज्यूम कर रहे हैं उसमें प्रोटीन की मात्रा है कि नहीं? तो आप एक सिंपल सा टेस्ट के माध्यम से ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि जो फूड हम कंज्यूम कर रहे हैं उसमें प्रोटीन की मात्रा है कि नहीं। तो ये बहुत ही सिंपल सा टेस्ट है। जैसा कि आप देख रहे होंगे ये स्क्रीन में, ये छोटा सा जो बबुआ है प्रोटीन टेस्ट कर रहा है। तो क्या है प्रोसीजर, उसको जो है लाइन बाय लाइन आपको बताता हूं ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। तो सबसे पहले है टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। आप जिसका प्रोटीन टेस्ट करना चाह रहे हैं उस फूड को स्मॉल क्वांटिटी में लेना है। इफ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज ए सॉलिड, आप जिस फूड को प्रोटीन टेस्ट करना चाह रहे हैं अगर वो सॉलिड फॉर्म में है, तो सबसे पहले आपको यू फर्स्ट नीड टू मेक ए पेस्ट ऑफ इट और पाउडर इट। अगर आप जिस फूड को प्रोटीन टेस्ट करना चाह रहे हैं अगर वो सॉलिड फॉर्म में है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको उसको पाउडर फॉर्म में बनाना है, ठीक है। उसके बाद पुट सम ऑफ दिस इन ए क्लीन टेस्ट ट्यूब। उसके बाद जो पेस्ट बना आपका फूड का उसको एक क्लीन ट्यूब में आपको भरना है, ठीक है, डालना है। मान के चलिए यहाँ पे जो है पाउडर फूड जो था हम यहाँ पे ऐड कर दिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? एड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट। इसके ऊपर आपको 10 ड्रॉप्स जो है वाटर डालने हैं, यानी 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इसमें डालना है। उसके बाद इस ट्यूब को अच्छे से सैक करना है, हिलाना है, ठीक है। हिलाने के बाद छोड़ देना है। उसके बाद यूजिंग ए ड्रॉपर, यानी एक ड्रॉपर के मदद से एड 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। उसके बाद आपको जो है 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन डालना है। 2 ड्रॉप्स ऑफ 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, यानी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के 2 ड्रॉप्स आपको इसमें कंटेनर में ऐड करना है। उसके बाद एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा कहने का मतलब है, जिसका जनरल नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaOH। तो NaOH के जो है 10 ड्रॉप्स आपको डालने हैं इसमें। कितने ड्रॉप्स? 10 ड्रॉप्स। याद रखें, देख सकते हैं पहला प्रोसीजर क्या था, पहले पाउडर फॉर्म में बनाए, उसके बाद जो है 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऐड किए, उसके बाद 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाले, उसके बाद फाइनली जो है 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा, यानी 10 बूंद जो है आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें डालना है। उसके बाद सेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर ए फ्यू मिनट्स। सारा कुछ डालने के बाद ट्यूब को हिलाना है, सेक करना है, उसके बाद कुछ मिनट के लिए आपको छोड़ देना है। तो आप देखेंगे कि ए वायलेट कलर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम। ये जो होगा किस कलर का हो जाएगा? ये जो होगा वायलेट कलर का हो जाएगा, वायलेट कलर का हो जाएगा। और यही वायलेट कलर ये इंडिकेट करेगा कि इस फूड में प्रोटीन की मात्रा है, क्योंकि यहाँ पे साफ लिखा हुआ है। ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखेंगे। देख सकते होंगे यहाँ पे लिखा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, ए वायलेट कलर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम। ये जो है यहाँ पर स्टार मार्क कर देता हूँ, इंपॉर्टेंट लाइन है, आप याद रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं, डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछा गया, क्योंकि रेलवे एक ऐसा एग्जाम होता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आजकल ट्रेंड चला है कि एनसीईआरटी से सीधा लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं। रेलवे में तो अक्सर एनसीईआरटी को ही फॉलो किया जाता है। तो कोई भी फूड में अगर आप ये टेस्ट करेंगे और उसका कलर अगर वायलेट कलर हो जाएगा, बैगनी कलर हो जाएगा, तो समझ जाएंगे कि वो फूड में प्रोटीन की मात्रा है, ठीक है। तो ये था सिंपल प्रोसीजर टेस्ट फॉर प्रोटीन का। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे बात करते हैं हम लोग, एक छोटा सा देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग टर्म यूज किए, कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आप बहुत ही सिंपल तरीके से आप बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? घर पे ही आप देख सकते हैं। अगर
100 ml वाटर में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट ऐड करेंगे तो आपका जो सॉल्यूशन तैयार होगा वो सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का होगा। ठीक है, ये कितना है, 100 ml वाटर है और इसमें अगर हम 2 ग्राम 2 ग्राम कॉपर सल्फेट ऐड करेंगे तो ये जो सॉल्यूशन तैयार होगा, ये सॉल्यूशन जो होगा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन तैयार करना चाहते हैं घर में तो बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं। क्या करना है, 100 ml के वाटर में 100 ml वाटर में आपको 10 ग्राम ऑफ कास्टिक सोडा डालना है, यानी 10 ग्राम जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर ऐड करेंगे तो ये जो सॉल्यूशन तैयार होगा ये सॉल्यूशन आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, जिसे जनरली कास्टिक सोडा के नाम से भी जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन। अगर आयोडीन का डाइल्यूट सॉल्यूशन अगर आप बनाना चाहते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन वैसा सॉल्यूशन होता है जिसमें सोल्यूट की मात्रा कम होती है और सॉल्वेंट की मात्रा अधिक होती है ना। सोल्यूट की मात्रा कम और जो सॉल्वेंट होता है उसकी मात्रा अधिक होती है। तो इस तरीके के जो सॉल्यूशन होते हैं उसको डाइल्यूट सॉल्यूशन कहा जाता है। तो आप डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, आयोडीन का डाइल्यूट सॉल्यूशन अगर आप बनाना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी तरीके से घर में ही तैयार कर सकते हैं। हाफ फिल्ड विथ वाटर ट्यूब को क्या करना है, कुछ ड्रॉप इसमें आपको टिंचर आयोडीन ऐड करना है। कौन सा आयोडीन ऐड करना है, टिंचर आयोडीन, टिंचर आयोडीन है ना, टिंचर आयोडीन आपको ऐड करना है। तो आपको जो होगा डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन प्राप्त हो जाएगा। टिंचर आयोडीन की अगर बात करें तो इसमें 2 से 3% आयोडीन की मात्रा होती है। थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं टिंचर आयोडीन क्या होता है ना, इससे भी क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। टिंचर आयोडीन क्या होता है, टिंचर आयोडीन, तो टिंचर आयोडीन जो होता है इसमें बेसिकली आयोडीन की जो मात्रा होती है 2 से 3% मिला होता है। टिंचर आयोडीन जो होता है उसमें 2 से 3% आयोडीन की मात्रा होती है और ये एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है। इट इज एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन कहने का मतलब है कि इस टिंचर आयोडीन का जो यूज होता है वो जख्मों को साफ करने के लिए किया जाता है। जो छोटे मोटे घाव होते हैं, जख्म होते हैं, उसको साफ करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और टिंचर आयोडीन जो होता है ये मिक्सचर फॉर्म में होता है आयोडीन और अल्कोहल का, तो ये भी आप जो है याद रखेंगे। टिंचर आयोडीन इज ए मिक्सचर ऑफ आयोडीन एंड अल्कोहल, जिसमें आयोडीन की जो मात्रा होती है 2 से 3% होती है। और ये जो है एक बात और याद रखेंगे, ये पोटेशियम आयोडाइड या फिर सोडियम आयोडाइड, इथेनॉल और वाटर के मिश्रण में घुला होता है ना, ये बात आप भी याद रखेंगे। टिंचर आयोडीन जो होता है पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड, इथेनॉल या फिर ये वाटर के मिश्रण में ही घुला होता है टिंचर आयोडीन, ये बात आप याद रखेंगे। अब चलिए नेक्स्ट टेस्ट है टेस्ट फॉर स्टार्च। जिस तरीके से हम लोगों ने प्रोटीन टेस्ट किया था ठीक उसी तरीके से एक सिंपल सा टेस्ट करके प्रोसीजर को फॉलो करके आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि जो फूड है उसमें स्टार्च की मात्रा है कि नहीं। स्टार्च कहने का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, है ना, कार्बोहाइड्रेट। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, स्टार्च को ही जो है कार्बोहाइड्रेट भी कहा जाता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन में, ये दोनों बगुना क्या कर रहा है, टेस्ट फॉर स्टार्च कर रहा है ना, स्टार्च का जो है टेस्टिंग कर रहा है। तो सिंपल सा है, क्या करना है, टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम और ए रॉ इंग्रेडिएंट्स। सिंपल सा है कि आपको जिस फूड का स्टार्च टेस्ट करना है उस फूड को आपको लेना है। जैसे इन लोगों ने आलू लिया है, पोटैटो, क्योंकि पोटैटो जो होता है अच्छा सोर्स माना जाता है स्टार्च का, ठीक है। तो आलू लेना है या फिर वैसे फूड्स लेना है जिसमें जो है क्या कंटेंट हो, जो स्टार्च कंटेनिंग हो,
उसको फाइनली कट करना है। कट करने के बाद इसके ऊपर 2 से 3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन डालना है। 2 से 3 ड्रॉप्स जो है इसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डालना है। उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो है ब्लू से ब्लैक हो जाएगा, और ये ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट दैट इट कंटेन्स स्टार्च। जैसा कि देख रहे होंगे इन लोगों ने जो है आलू को कट किया, उसके बाद इसके ऊपर 2-3 ड्रॉप्स डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन को ऐड किया। उसके बाद कुछ देर इंतजार किया, कुछ मिनट के बाद इन लोगों ने देखा कि ये जो कलर था ये ब्लू या फिर ब्लैक में टर्न हो गया। तो ब्लू या ब्लैक में टर्न हो जाएगा तो समझ जाइएगा कि ये जो फूड है इसमें स्टार्च प्रेजेंस है। तो ये था सिंपल सा टेस्ट स्टार्च के लिए। अब अगला है हम लोग सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के कौन कौन से अच्छे सोर्स हैं, तो देख सकते होंगे चित्र के माध्यम से ये सारे जो है ये सारे सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जैसे मैज, मैंगो, मेलन, पपाया, शुगर कैन, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, wheat, राइस, बाजरा। ऑल दीज थिंग्स आर रिच सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इन सारे फूड्स में जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स अच्छी मात्रा में कंटेन होते हैं। तो ये बात आप याद रखेंगे, ये सारे जो है सोर्सेस ऑप्शन दिया जाएगा। क्वेश्चन ऐसे भी बनाया जा सकता है कि 4 ऑप्शन दिया जाएगा बट और आपसे पूछा जाएगा इनमें से जो है किसमें कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन है। तो क्वेश्चन जो है किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, अब हम लोग बात करते हैं सोर्सेस ऑफ फैट्स। सोर्सेस ऑफ फैट्स, फैट्स जो है कौन कौन से सोर्स होते हैं फैट्स के, तो फैट्स के 2 सोर्स होते हैं, प्लांट सोर्स होता है और एनिमल सोर्स होता है। प्लांट्स प्रोडक्ट से भी हमें फैट मिलता है और एनिमल प्रोडक्ट से भी हमें फैट मिलता है। तो पहला बात करते हैं हम लोग प्लांट सोर्स कौन कौन सा है जिससे फैट्स प्राप्त होता है। तो देख सकते होंगे ए में आपको जितने भी सारे दिख रहे होंगे यहाँ पे, ये सारे जो है आपको प्लांट सोर्स है ऑफ फैट, जैसे कोकोनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन ऑयल, नट्स, ग्राउंड नट्स, ये सारे क्या है अच्छे सोर्स माने जाते हैं फैट्स के। और ये सारे जो सोर्स हैं ये सारे फूड्स जो है प्लांट सोर्स हैं, क्योंकि हमें ये प्लांट से प्राप्त होते हैं। अब बात करते हैं एनिमल सोर्स। तो ये साइड जो दिख रहा है आपको सारे एनिमल सोर्स है, जैसे एग, क्रीम, बटर, मिल्क, घी, मीट, फिश, ये सारे जो सोर्स है ये सारे भी फैट सोर्स है। लेकिन ये सारे जो है किसके अंडर में आएंगे, एनिमल्स सोर्स के अंडर में आएंगे, क्योंकि ये सारे जो फूड्स होते हैं ये सारे हमें एनिमल से प्राप्त होते हैं। तो बेसिकली आप लोगों ने देखा सोर्सेस ऑफ फूड्स बहुत तरीके से हैं। इसको हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं 2 तरीके से, एक प्लांट सोर्स में आप लोगों ने देखा कि कौन कौन से है, और उसके बाद एक एनिमल सोर्स है, एनिमल सोर्स में देख सकते हैं ये सारे जो है सोर्सेस ऑफ फैट्स हैं। अब बात करते हैं हम लोग सोर्सेस ऑफ प्रोटीन। तो सोर्सेस ऑफ प्रोटीन भी जो है बहुत सारे हैं, इसको भी हम लोग जो है 2 कैटेगरी में पढ़ेंगे, एक प्लांट सोर्स और दूसरा एनिमल सोर्स। तो प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन भी हमें प्लांट सोर्स से मिलता है, प्लांट के प्रोडक्ट से भी प्राप्त होता है और एनिमल के प्रोडक्ट से भी जो है प्रोटीन प्राप्त होता है। तो पहला है आपका प्लांट सोर्स प्रोटीन्स के, तो देख सकते हैं पी है, जैसे मटर हो गया, सोयाबीन, बीन, तुअर दाल, मूंग दाल, ग्राम यानी चना, ये सारे जो है अच्छे सोर्स माने जाते हैं प्रोटीन्स के। और ये सारे सोर्स किसके अंडर में आएंगे, प्लांट सोर्स के अंदर में आएंगे, क्योंकि ये सारे फूड्स जो होते हैं प्लांट्स के ही थ्रू हमें प्राप्त होते हैं। अब दूसरा है एनिमल सोर्स ऑफ प्रोटीन्स। एनिमल सोर्स ऑफ प्रोटीन्स में आप देख सकते हैं एग्स है, मिल्क है, फिश है, पनीर है, मीट है, ये सारे भी जो होते हैं रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन होते हैं। और ये सारे फूड्स जो होते हैं ये सारे सोर्स होते हैं एनिमल सोर्स हैं, क्योंकि ये सारे सोर्स हमें एनिमल से प्राप्त होते हैं। ये था आपका सोर्स ऑफ प्रोटीन, आप याद रखेंगे, जिसको 2 कैटेगरी में हम लोगों ने पढ़ा, प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स। अगला है सोर्सेस ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए भी हमारे बॉडी के लिए काफी एसेंशियल है, तो उसके भी जो है कुछ सोर्सेस आप देख रहे होंगे स्क्रीन में, जैसे पपाया है, कैरोट है, मैंगो है, ये सारे जो है अच्छे सोर्स हैं विटामिन ए के। विटामिन ए के, और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, जिसे हिंदी में रतौंधी कहा जाता है ना, रतौंधी। अगला है
सम सोर्सेस ऑफ विटामिन बी। विटामिन बी के कौन कौन से सोर्स है? राइस जो हो गया, चावल, ये अच्छा सोर्स माना जाता है विटामिन का। लीवर की बात किया जाए तो लीवर भी अच्छा सोर्स होता है विटामिन बी का। व्हीट जिसे गेहूं कहा जाता है, तो गेहूं भी अच्छा सोर्स कंसिडर किया जाता है विटामिन बी का। ये जो आपको दिख रहे हैं, लीवर्स, राइस, व्हीट, ऑल दीज आर द गुड सोर्स ऑफ विटामिन बी। अगला है सोर्सेस ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी जो है हमारे बॉडी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है। ये जो है इम्यून पावर को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है, और हमें बहुत से सारे रोग होने से बचाता है। विटामिन सी की एक डिमेरिट ये है कि इसको अगर आप ज़्यादा पकाएंगे तो जो विटामिन सी की जो मात्रा होती है वो कम हो जाती है। इसीलिए याद रखना है कि विटामिन सी को कभी भी ज़्यादा नहीं पकाया जाता है, क्योंकि ज़्यादा अगर आप इसको पकाएंगे तो जो विटामिन सी कंटेंट होता है उसकी जो क्वांटिटी होती है वो कम हो जाती है। तो विटामिन सी का जो सोर्सेस आप देख सकते हैं, आंवला जैसे खट्टे जो पदार्थ होते हैं उसमें ऑलमोस्ट विटामिन सी ही पाया जाता है, जैसे आंवला, लेमन, चिल्ली। चिल्ली जो होता है उसमें भी विटामिन सी होता है। जिसमें कौन सा ग्रीन चिल्ली बात किया जा रहा है ना, ग्रीन चिल्ली में भी विटामिन सी होता है। गोवा की बात किया जाए, टोमेटो, ऑरेंज, तो ऑल दीज थिंग्स आर गुड सोर्सेस ऑफ विटामिन सी। और विटामिन सी याद रखेंगे हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को इनहेंस करता है, बूस्ट करता है, और बहुत से सारे रोग होने से बचाता है। अब है सम सोर्सेस ऑफ विटामिन डी। एग हो गया, लीवर हो गया, मिल्क और फिश, ऑल दीज आर कम्स अंडर द गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी। ये सारे जो है अच्छे सोर्स माने जाते हैं विटामिन डी के। और विटामिन डी जो होता है बोन्स को स्ट्रोंग करता है, बोन को स्ट्रोंग बनाता है, स्ट्रोंग बनाता है। ये जो है प्रोटेक्ट करता है टूथ टीथ डीके, टीथ डीके होने से भी क्या करता है, बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। अब हम लोग देखेंगे डिफिशियंसी डिसीज, यानी कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग होते हैं और उसके क्या लक्षण आपके शरीर में दिखाई देते हैं। पहला है विटामिन ए। अगर किसी किसी भी व्यक्ति के शरीर में विटामिन ए की मात्रा अगर कम हो जाएगी तो उसे क्या होगा, लॉस ऑफ विजन होगा। लॉस ऑफ विजन जिसे रतौंधी कहा जाता है, रतौंधी। ठीक है। इसके सिम्टम्स क्या है, लक्षण आपको क्या दिखाएंगे शरीर पे? जैसे पुअर विजन होगा, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, जैसे नाइट में अक्सर कम दिखाई देगा, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, और किसी टाइम जो होगा आपको टोटली लॉस ऑफ विजन हो सकता है। अगर वहीं पे विटामिन बी वन की बात करें तो इसके डिफिशियंसी की वजह से, इसके कमी की वजह से आपको बेरी बेरी नामक जो है डिसीज हो सकता है। और इसके जो सिम्टम्स होंगे, वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, जो आपके मसल्स होंगे बॉडी के वो काफ़ी कमज़ोर हो जाएंगे, और आपको जो काम करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी आपको नहीं मिल पाएगा, फील नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि विटामिन बी वन जो है बॉडी में जो गुड लेवल पे होना चाहिए उसको मेंटेन करना चाहिए। इसीलिए अच्छे डाइट्स को, बैलेंस डाइट को डेली लाइफ में आपको कंज्यूम करना चाहिए। अब वहीं पे बात करते हैं विटामिन सी। तो विटामिन सी की कमी से आपको स्कर्वी नामक डिसीज हो सकता है। इसके जो सिम्टम्स होंगे आपके बॉडी में क्या क्या दिखेंगे, ब्लीडिंग गम्स होंगे, गम्स से ब्लीडिंग होगा, वुंड टेक लॉन्गर टाइम टू हील, जो घाव होगा वो लंबा समय लेगा आपको क्या करने के लिए, भरने के लिए। अगर आपके बॉडी में विटामिन सी की कमी है तो जो जख्म होंगे आपके शरीर में, चोट लगेंगे तो उसको भरने में काफ़ी ज़्यादा समय लग सकता है, या जो गम्स होते हैं उसमें आपको ब्लीडिंग देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं विटामिन डी। विटामिन डी के डिफिशियंसीज की वजह से रिकेटस डिसीज होता है, और इसके जो सिम्टम्स होंगे, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंड, बोन्स जो होते हैं क्या हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे और बेंट हो जाएंगे। इसीलिए देखते हैं कि कोई व्यक्ति जो होता है जिसके बॉडी में विटामिन डी की कमी होती है तो उसके जो पैर होते हैं वो थोड़ा सा क्या होते हैं, वो देखते होंगे इस तरीके के जो होते हैं, आड़े तिरछे होते हैं, थोड़े से बेंट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि विटामिन डी की कमी से क्या होता है कि बोन्स सॉफ्ट हो जाते हैं, जिसके वजह से बेंट आसानी से हो जाते हैं। अब बात करते हैं कैल्शियम। कैल्शियम की कमी से बोन एंड टीथ डीके होता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, दांतें जो होती हैं वो भी डीके होना स्टार्ट हो जाता है।
तो वीक बोन्स और टूथ डिके होना स्टार्ट हो जाएगा। आयोडीन की बात किया जाए तो आयोडीन के डिफिशियंसी की वजह से घेंघा रोग होता है। थायराइड होने के भी चांसेस जो होते हैं बढ़ जाते हैं। इसके जो सिम्टम्स होंगे क्या दिखेंगे आपको, ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वेलन, जो थायराइड ग्लैंड है नाक नेक में गर्दन में, वो क्या हो जाएगा आपको स्वेलन दिखेगा, यानी फूला हुआ जैसा दिखेगा। मेंटल डिसएबिलिटी इन चिल्ड्रेन, और बच्चों में जो है मेंटल डिसएबिलिटी देखने को मिल सकता है अगर बॉडी में आयोडीन की कमी हो गई तो। दूसरा है आपका आयरन, आयरन की कमी से, आयरन कहे या फिर एफी कहे या फिर हीमोग्लोबिन कहे, तीनों जो है एक ही बात है। क्वेश्चन में आपको कुछ भी देखने को मिल सकता है, आयरन की कमी बोल सकता है या फिर हीमोग्लोबिन की कमी बोल सकता है। तो इन सारों की कमी से जो होता है कौन सा रोग होता है, एनीमिया रोग होता है। और एनीमिया अगर डिसीज हो गया तो आपको जो होगा आपका बॉडी काफी वीक फील करेगा, आपके अंदर जो होगा वर्क करने की एनर्जी बिल्कुल नहीं बचेगी। तो ये था डिफरेंट डिसीज जो कि डिफरेंट डिफरेंट डिफिशियंसी की वजह से होता है।